नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात और, जो नए व्यूअर हैं या नए मित्र हैं जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, पहले आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लें। जो मित्र पहले सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लोग इस वीडियो को लाइक कर दिया करें। जो मित्र शेयर कर सकते हो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर, तो शेयर भी कर दिया करें। यहां पर लिखा हुआ है 28 फरवरी को टीईटी 2020 प्रदेश में राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी 2020 का आयोजन 28 फरवरी को किया जाएगा। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने शासन को टीईटी फरवरी के अंतिम रविवार को कराने का प्रस्ताव भेजा है। शासन की ओर से मंजूरी मिलने के बाद आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। प्रदेश सरकार ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी को फरवरी में टीईटी कराने की मंजूरी दी थी। प्राधिकारी सचिव ने परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र दिसंबर के अंतिम सप्ताह से ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की प्रक्रिया शुरू करने, जनवरी के द्वितीय सप्ताह तक आवेदन जमा करने और शुल्क जमा करने का प्रस्ताव दिया है। तो टीईटी का जो नोटिफिकेशन है इसी महीने और अगले सप्ताह जारी कर दिया जाएगा। अगली सूचना है दिव्यांग अभ्यर्थियों के लगातार हो रहे प्रदर्शन की। लखनऊ में पिछले लगभग 10 दिन से दिव्यांग अभ्यर्थी आरक्षण को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। विद्यार्थियों की मांग है कि 2016 से ही भर्तियों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की गई थी, लेकिन सरकार ने दिव्यांगों को आरक्षण नहीं दिया। 69,000 शिक्षक भर्ती में लिखा हुआ है कि प्रयागराज में इन दिनों कड़कड़ाती ठंड पड़ रही है और ऐसे माहौल में दिव्यांग छात्र हर दिन सुबह 6:30 बजे से लेकर के रात 8 बजे तक प्रदर्शन करते हैं, धरने पर बैठे हैं। दिव्यांगों का कहना है कि हम धरने पर रात भर बैठे रहते हैं, लेकिन यहाँ के अधिकारियों का कहना है कि यहाँ से कोई भी सामान चोरी हुआ तो उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। उल्टे विद्यार्थियों पर ही आरोप लगाए जा रहे हैं। विद्यार्थियों की मांग है 69,000 शिक्षक भर्ती की। आरक्षण आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 का पालन नहीं किया गया है, जबकि शासन ने कई बार कहा था कि आरपीडब्ल्यू एक्ट का पालन किया जाएगा। यहां पर ये पिछले बहुत सारे समाचार पत्र हैं जिसमें भी लिखा गया था कि दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 4% आरक्षण का प्रस्ताव। बेसिक शिक्षा परिषद ने 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में दिव्यांग अभ्यर्थियों को आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016 के तहत 4% आरक्षण का लाभ देने का प्रस्ताव स्कूली शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद को भेजा है। तो इस तरीके का जो प्रस्ताव बना करके कई बार भेजा गया, लेकिन इन विद्यार्थियों को आरक्षण नहीं दिया गया, जबकि ये विद्यार्थी पास हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में, यानी कि 60-65 के कट ऑफ को इन्होंने पार किया है। और नियम तो ये है कि जो 68,500 शिक्षक भर्ती के जो रिक्त पद हैं दिव्यांगों के, उन पदों को भी इसमें जोड़ा जा सकता है। सरकार ने उन पदों को भी नहीं जोड़ा है। और इसके बाद में अब अगली सूचना है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। ये आज ही का समाचार पत्र है जिसमें लिखा है कि यूपीएससी खुशखबरी, नए साल में होंगी 50,000 से ज्यादा भर्तियां। उत्तर प्रदेश सरकार के किस विभाग में कितनी वैकेंसी है उसकी भी डिटेल यहाँ पर दी हुई है। ये समाचार जो आज ही का डेट पड़ी है 24 दिसंबर 2020, लगभग 6 बजे की न्यूज है। लिखा है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग वर्ष 2021 में 50,000 से अधिक पदों पर भर्तियों की तैयारी में जुट गया है। आयोग के पास 50,000 के करीब खाली पदों पर भर्ती संबंधी प्रस्ताव पहुंच गए हैं। एक बार फिर याद दिला दूं कि जिन्होंने चैनल को लाइक न किया हो, वीडियो को तो लाइक अवश्य कर दिया करें, और जिन्होंने टेलीग्राम चैनल को भी ना ज्वाइन किया हो तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिससे आप लोगों को वहां पर महत्वपूर्ण नोटिस इत्यादि देखने को मिलती रहेंगी। लिखा है कुछ और विभागों से 10,000 से अधिक संशोधित प्रस्ताव मंगवाए गए हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग नए साल में सबसे पहले पीईटी प्रारंभिक परीक्षा कराएगा। इसके बारे में भी मैंने बताया था कि जब तक पीईटी नहीं होगा तब तक उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से कोई भी भर्ती नहीं होगी। इसके बाद भर्तियों के संबंध में विज्ञापन निकाल करके आवेदन होगा। प्रारंभिक परीक्षा अप्रैल 2021 में कराने की पूरी तैयारी है, जबकि मुख्य परीक्षा मई तक करा करके भर्ती में हुए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांट दिए जाएंगे। तो मई में नियुक्ति पत्र बांटने का प्लान है। और लिखा है कि योग्यता के आधार पर आवेदन। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इस जल्द भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए योग्यता के आधार पर आवेदन लेगा। उदाहरण के लिए इंटरमीडिएट, स्नातक, प्रोफेशनल कोर्स या फिर तकनीकी योग्यता वाले पदों के लिए ग्रुपवार आवेदन पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसके लिए आयोग में आए हुए भर्ती प्रस्तावों को पद और योग्यता के आधार पर अलग अलग करने का काम शुरू कर दिया गया है। आयोग के एक अधिकारी के मुताबिक भर्ती प्रक्रिया आसान हो जाएगी। और यहाँ पर सिलेबस के बारे में भी लिखा है कि जो पीईटी के सिलेबस होगा उसके लिए एक कमेटी बना दी गई है।
परीक्षा का जो पाठ्यक्रम होगा वो ऑनलाइन जारी कर दिया जाएगा और कमेटी जो है कमेटी पाठ्यक्रम का प्रारूप तैयार करके आयोग के अध्यक्ष को दे देगी। इसके बाद आयोग के सदस्य बैठक में सहमति के बाद इसे ऑनलाइन कर दिया जाएगा। इससे परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को सुविधा मिलेगी। आप लोगों को बता दूं कि यूपी ट्रिपल एससी से जो समूह की भर्ती होने वाली है, बीडीओ, जूनियर असिस्टेंट, लोअर और बहुत सारी जो भर्तियां होने वाली हैं नगर निगमों में, नगर निकायों में, ये बहुत बड़ी बम्पर भर्ती हो सकती है जो लगभग 15 या 20 सालों में अक्सर आती है। उत्तर प्रदेश में इसी तरीके से समूह की भर्ती सन 2000 या 2001 के दौरान आई थी। उसके बाद में अब ये एक बड़ी भर्ती हो सकती है जिसमें इकट्ठा बहुत सारे विद्यार्थियों को नौकरी मिल सकती है। कारण तो आपको पता ही होगा कि विधानसभा के चुनाव हैं और इसी की तैयारी और इसी के इंतजार में यूपी ट्रिपल एससी था। जनवरी में इस भर्ती के संबंध में एक बहुत बड़ी मीटिंग भी होने वाली है। उसके बारे में भी यहाँ लिखा कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती परीक्षाओं को फुल प्रूफ बनाने के लिए फरवरी में एक वेबिनार भी आयोजित कराने जा रहा है जिसमें एसआईटी, एसटीएफ के साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन परीक्षा कराने वालों के साथ में विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाएगा। इसमें उनके अनुभवों और उनके द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर भर्ती परीक्षा का प्रारूप तय किया जाएगा जिससे धांधली रुके और तय समय पर भर्तियां हो सकें। यहाँ पर विवरण भी लिखा हुआ है किस विभाग में कितने पद खाली हैं। लेखपाल के 7,882 पदों पर भर्ती होनी है। बेसिक शिक्षा विभाग में 1,055 बाबुओं की भर्ती होनी है। माध्यमिक शिक्षा में बाबुओं की 500 भर्ती होनी है। विभिन्न विभागों में क्लर्कों के 7,000, जूनियर असिस्टेंट की भर्ती एक नई भर्ती होनी है। लेखा परीक्षक के 1,303, ग्राम्य विकास के 1,658, परिवार कल्याण के 9,222, बाल विकास एवं पुष्टाहार के 3,448, नगर निकायों में 383 पदों पर भर्ती होनी है। लिखा हुआ है कि प्रवीर कुमार, अध्यक्ष अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कहा है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भर्ती संबंधी अधिकतर विभागों के प्रस्ताव मिल गए हैं। शैक्षिक योग्यता के आधार पर इसे ग्रुपों में बांटा जा रहा है जिससे भर्ती में आसानी हो। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पास करने के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। अगली सूचना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से निकली भर्ती की। भारतीय स्टेट बैंक से इंजीनियर, डिप्टी मैनेजर, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, सिक्योरिटी एनालिस्ट इत्यादि की भर्ती निकली है। पदों की संख्या है 452। आयु सीमा अलग अलग पद के लिए अलग अलग है। 30 है, किसी में 33 है, किसी में 35 है, किसी में 38 है, किसी में 40 है, किसी में 45 है। वेबसाइट चले जाइए www.sbi.co.in पर जाकर के आप लोग पूरा विज्ञापन देख सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर लिखी हुई है पदानुसार। अलग अलग पद की जिस तरीके से अलग अलग आयु है उसी तरीके से अलग अलग योग्यता भी है। बीई है, बीटेक है, एमटेक मांगा गया किसी किसी पद में और एमएससी मांगा गया, किसी किसी पद में केवल स्नातक मांगा गया है। वेतन भी इन लोगों का अलग अलग है। आवेदन की अंतिम तिथि है 11 जनवरी 2021। अगली सूचना है बीएड की। बीएड की 2,42,000 सीटों में से 1,55,000 सीटें अभी भी रिक्त हैं। सरकारी और जो विद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, उन पर प्रवेश तो हो चुका है और उसके बाद में अब बारी है मैनेजमेंट के द्वारा। सरकार ने इस बार छूट भी दी है कि अगर काउंसलिंग से सीटें खाली रह जाती हैं तो जो विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, वो अब सीधे प्रवेश ले सकते हैं। अब मैनेजमेंट कोटे से सीटें भरी जाएंगी, यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे। और इसके बाद में अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सहायक सांख्यिकी अधिकारी के 93 पदों का परिणाम घोषित कर दिया गया है। लिखा है प्रवक्ता भूगोल का परिणाम घोषित, प्रवक्ता उर्दू का परिणाम घोषित, प्रवक्ता अंग्रेजी के 5 पदों का परिणाम घोषित। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2015-16 में कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा विभाग के तहत घोषित सहायक सांख्यिकी अधिकारी के 93 पदों का परिणाम घोषित कर दिया है। तो यूपी ट्रिपल एससी से लगातार ऐसा कोई दिन नहीं है, मैंने जैसे बताता रहता हूँ, कि कोई रिजल्ट ना आए या कोई नोटिस जारी ना हो। पीसीएस 2019 का जो मुख्य परीक्षा का परिणाम है वो भी घोषित कर दिया गया है। लिखा है कि प्रदेश को 6 माह के अंदर मिल जाएंगे 474 नए पीसीएस अधिकारी, यानी कि मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है और अब इन अभ्यर्थियों का साक्षात्कार होगा, उसके बाद में इनका अंतिम चयन हो जाएगा। वहीं पर पीसीएस 2020 का जो मुख्य परीक्षा है वो 21 जनवरी से होगी। इसके बारे में भी पूरी समय सारणी घोषित कर दी गई है। अगली सूचना है बेला में खुलेगा विश्वविद्यालय। प्रतापगढ़ के बेला में एक नया विश्वविद्यालय खुलेगा। लिखा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा ने जिला प्रशासन से मांगी आज्ञा। लिखा जिले के लोगों के लिए खुशखबरी है। उच्च शिक्षा के लिए अब जिले के मेधावियों को लखनऊ या प्रयागराज नहीं जाना पड़ेगा। जिले में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज का निर्माण शुरू होने के बाद अब विश्वविद्यालय की भी आस जगी है। रानीगंज के विधायक धीरज ओझा के प्रस्ताव पर
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर जिले में यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला प्रशासन से आज्ञा मांगी है। यूपी बोर्ड परीक्षा का कार्यक्रम सीबीएसई के बाद होगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा का कार्यक्रम केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की हरी झंडी के बाद तय किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने यह निर्णय लिया है कि सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा का कार्यक्रम घोषित होने पर उसी के समानांतर या पहले 10वीं और 12वीं की परीक्षा कराई जाए। आरआरबी एनटीपीसी की 28 दिसंबर से परीक्षाएं हैं। डाउनलोड होने लगे एनटीपीसी के एडमिट कार्ड। रेलवे भर्ती बोर्ड के मिनिस्ट्रियल के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन परीक्षा लेने के बाद में अब नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी परीक्षा का शेड्यूल जारी होने के बाद अब परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र डाउनलोड होने शुरू हो गए हैं। बुधवार को उन अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र डाउनलोड हुए जिनकी परीक्षा 28 दिसंबर को है। अब बृहस्पतिवार को ऐसे अभ्यर्थियों के प्रश्न पत्र डाउनलोड होंगे जिनकी परीक्षा 29 दिसंबर को 4 दिन पहले, जिस दिन जिस विद्यार्थी की परीक्षा है उसके 4 दिन पहले ही एडमिट कार्ड जारी किए जा रहे हैं। अगली सूचना है बड़ा फैसला, दलित वर्ग के बच्चों के लिए सरकार ने खोला खजाना, अब मिलेगा वजीफा का 5 गुना वजीफा। यहाँ पर लिखा है कि दलित वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने बुधवार को एक बड़ा फैसला लिया है। अनुसूचित जाति एससी वर्ग से आने वाले बच्चों की पढ़ाई पर अब पहले के मुकाबले हर साल 5 गुना ज़्यादा राशि खर्च होगी। साथ ही इसे लेकर के संचालित योजना पर अगले 5 सालों में 59,000 करोड़ रुपए ज़्यादा राशि खर्च की जाएगी। इसमें केंद्र की हिस्सेदारी 35,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की होगी। योजना के जरिए अगले 4 वर्षों में 4 करोड़ दलित छात्रों को लाभ मिलेगा। यहाँ पर लिखा है कि आखिरकार क्या है स्कीम। दलित छात्रों को इस छात्रवृत्ति स्कीम के तहत 10वीं के बाद की पढ़ाई के लिए 11वीं और उच्च शिक्षा तक की ट्यूशन फीस, रहने खाने के लिए मासिक भत्ता और शोध आदि के लिए यहाँ तक कि टाइप राइटिंग भत्ता आदि तक दिया जाता है। यही जो राशि है वो 5 गुना कर दी जाएगी। ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, अच्छा तो लगा ही होगा, तो लाइक करने में कंजूसी ना करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें। जो मित्र शेयर कर सकते हो वीडियो को शेयर भी कर दें। और जिन्होंने अभी भी टारगेट विद पीएस परिहार ऐप को डाउनलोड ना किया हो तो ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें, टेस्ट सीरीज में भाग लें, अपने रैंक देखें, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।